नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में हूँ। तो कल हमने पढ़ा था सरकारी पत्र, आज हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो क्लास 2 वाला है, क्या कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज अर्ध सरकारी पत्र बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। चलिए स्टार्ट। अब देखिए, ये है हमारा अर्ध शासकीय। ठीक है, शासकीय तो है, अब देखिए शासकीय तो है लेकिन अर्ध है, मतलब क्या है, आधा। क्यों भाई, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आधा शासकीय है? मतलब कि जो हमारा प्रयोजन होगा ना, जो हमारा प्रयोजन होगा, ठीक है, जो प्रयोजन होगा वो क्या होगा, हमारा शासकीय होगा। ठीक है, मतलब कि हम जो पत्र भेजेंगे उसका जो विषय होगा वो क्या होगा, शासकीय होगा, यानी कि सरकारी कार्यों से संबंधित क्या होगा, हम उस पत्र का करेंगे, लिखने का काम करेंगे। अब ये नहीं कि न्योता नहारी करना हम शुरू कर दिए, हमारे बिटिया की शादी है कि आप चले आइएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेंगे। सरकारी कामकाज कि हाँ भाई हमारे विभाग में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, वो आपके स्तर से कैसे सुलझाई जा सकती है। ठीक है, तो वही हमारा परिभाषा जो होगा वैसा ही होगा कि अर्ध सरकारी पत्र जो है, ठीक है, आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप। ठीक है, प्रारूप देखिए क्या होता है औपचारिक, मतलब कि एक हमारा प्रारूप है, उसी प्रारूप पर क्या करेंगे, हम अपना अर्ध सरकारी पत्र लिखने का काम हम करेंगे। ठीक है, होता है जिसके माध्यम से प्राय समान स्तर के अधिकारी, ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र है वो सीनियर से जूनियर भी भेज सकते हैं और जूनियर से सीनियर भी भेज सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, प्राय हम क्या कर सकते हैं, समान स्तर के क्या करते हैं, भेजने का काम हम कर सकते हैं। भेजने को ये भी भेज सकते हैं, भेजने को ये भी भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, इसलिए लिखा हो क्या, प्राय, हमेशा नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा हम कच्ची को भेजेंगे, आवश्यकता अगर पड़ेगी तो भाई जूनियर को भी लिख देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम सीनियर को भी उसमें लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तो यही इस वर्ड क्या करेंगे, हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, प्राय समान स्तर के अधिकारियों के मध्य क्या करते हैं, शासकीय, मैंने कहा नहीं था कि शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श वार्ता बैठक ध्यानाकर्षण वाले मामले कतिपय गोपनीय, अगर गोपनीय है गोपनीय वाला भी हो जाएंगे। बात समझो यार, ठीक है, बात समझिए। अर्धशासकीय मतलब हमारा जो प्रयोजन होगा वो शासकीय होगा, लेकिन अर्धशासकीय क्या है कि हम जो औपचारिकता शासकीय पत्रों में होती है वो औपचारिकता क्या करेंगे, हम यहाँ पर निभाने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हमारा कि प्रारूप हमारा थोड़ा सा निश्चित होगा, उसी प्रारूप हम लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसकी जो भाषा शैली होगी, ठीक है, उसमें जो हमारे बात करने का जो तरीका होगा, उसमें हमारे जो लिखने की जो शैली होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, सरकारी पत्र के इतर होगी। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, हम आत्मीयता बरतेंगे, व्यक्तिगत हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राय समान स्तर के अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम थोड़े से व्यक्तिगत हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ क्या है कि व्यक्तिगत नहीं हो सकते, वहां पे सरकारी वाला पत्र है, उसी निश्चित फॉर्मेट में, उसी निश्चित भाषा में क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो अर्थशास्त्र पत्र होता है ये पदाधिकारी से पदाधिकारी को, पदाधिकारी से पदाधिकारी को, ठीक है, यानी कि पदाधिकारी से क्या करते हैं, पदाधिकारी को लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारा शासकीय पत्र होता है वो पद से पद को जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पदाधिकारी से पदाधिकारी के स्तर पर वार्ता करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़े से व्यक्तिगत हो जाते हैं और जो कोई भी मसला होगा उस मसला को निपटाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एसडीएम साहब हैं, अब एसडीएम साहब अब सीओ साहब को लिखे, यार देखो यार बहुत बालू की खनेती हो रही है, थोड़ा सा हमको क्या कहते हैं, सुरक्षा बल थोड़ा सा हमको चाहिए, क्या है, थोड़ा सा सुरक्षा बल क्या करिए, हमको देने का प्रयास आप करिए। ठीक है, अकेले जाते हैं, डर लगता है, ऐसा है वैसा है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। लेकिन कार्य क्या हो रहा है कि बालू का जो खनन है वो अवैध है और उस अवैध को रोक रहा है, काम हमारा क्या है, इसको रोकना है। ठीक है, तो अब रोकना है तो ये हमारा विषय क्या होगा, व्यक्तिगत तो काम है नहीं, कोई किसी मुडन तो है नहीं, विवाह तो है नहीं, एंगेजमेंट तो है नहीं, वो हमारा क्या है, सरकारी काम है। और सरकारी काम के ही मद्देनजर हमने क्या किया, एक एसडीएम साहब हो गए और सीओ साहब हो गए, लगभग समान स्तर के अधिकारी माने जाते हैं, तो उनको क्या कर दिया, भेज दिया कि देखो यार समस्या बहुत ज्यादा है, बालू का खनन बहुत ज्यादा है, सुरक्षा संबंधी समस्याएं आ रही है, थोड़ा सा क्या करिए, आप पुलिस बल थोड़ा सा भेजने का काम करिए, या आप स्वतः आ जाएंगे तो क्या थोड़ी सी हमारी काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई बात समझ में, कार्य हमारा क्या हो गया, सरकारी हो गया, और थोड़ी भाषा क्या हो गई, व्यक्तिगत हो गई, थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आग्रह है, तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध सरकारी हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारा विचार विमर्श है, वार्ता बैठक है, किसी बात पे अगर ध्यानाकर्षण, कोई बात उनको भूल जा रही है तो क्या करेंगे, उसको हम ध्यान दिला देंगे। और रही बात कोई गोपनीय मामला है तो उसमें मामले में क्या कर सकते हैं, उसको लिख के क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए कल की तरह फिर बंद हो गया, देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम जाएंगे, परिभाषाएं हैं, अब ये परिभाषा आप याद कर लें,
चाहे ये परिभाषा याद करना। अब याद क्या करना, आप समझ गए कि व्यक्तिगत स्तर पे कोई गोपनीय बात हो गई, कोई विचार विमर्श हो गया, कोई ध्यान आकर्षण हो गया, तो याद क्या करना, यही सब भाषा भी देंगे। हम व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या करेंगे, अधिकारियों से इस तरह से बातें क्या होती है वहां पे की जाती है। थोड़ा सा भाषा वगैरह के लिए आप थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये या तो इसको आप लिख लें या तो इसको आप लिख लें, वही बात है। आलेखन का वह प्रारूप जिसमें शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य या व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि भाई सामान्य स्तर के अधिकारी हो सकते हैं या फिर कोई अशासकीय व्यक्ति हो, उसको भी क्या कर सकते हैं हम, ये पत्र क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब नगर निगम का अध्यक्ष महोदय हो गए, भाई उनको भी उनसे भी बात हो सकती है। अब देखिए वही बात, अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का वह नियत प्रारूप है जिसके माध्यम से शासकीय पदाधिकारी विभिन्न विषयों पर सलाह सुझाव वार्ता इत्यादि संबंधित पत्र व्यवहार संपन्न करते हैं। अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है, ठीक है। यह पत्र के भीतर तथा कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में शासन के बाहर भी किसी व्यक्ति को विभाजित हो सकता है। मतलब कि शासन के भीतर भी हम इसको भेज सकते हैं और शासन के बाहर भी भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अभी को बताया मैंने अपने, मान लीजिए कि नगर अध्यक्ष को आपको लिख सकते हैं, चाहे और कोई भी जो अशासकीय व्यक्ति है उनको भी क्या कर सकता है, ये पत्र लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये पूछेगा आपसे, ठीक है। पत्र मैंने कल बताया था पूछता क्या क्या है, ठीक है। परिभाषा पूछेगा, विशेषता पूछेगा, प्रारूप पूछेगा, उदाहरण पूछेगा, अंतर पूछेगा, महत्व पूछेगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण अंग क्या है, यही क्या है पूछने का काम करता है परीक्षाओं में। अब विशेषताओं को पढ़ने थोड़ा सा, विशेषता, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने शासकीय पत्र में पढ़ा था, ठीक है, उसका उद्गम जो था, उसका जो उद्गम था क्या था, सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है, और वो क्या था, सदैव किसी पद से होता था, ठीक है। शासकीय पत्र, अंतर अभी आएगा और अंतर को यहाँ भी समझते चले जाइए और बाद में भी हम समझेंगे, फिलहाल इसको आप देखिए। तो जो उद्गम होता है वो क्या होता है, किसी अधिकारी के स्तर से होता है। मैंने बताया कि पदाधिकारी को क्या होता है, ये पत्र लिखा जाता है। गंतव्य, अब ठीक है, वो पद से पद को जाता है, ये पदाधिकारी से पदाधिकारी को जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने जैसे बताया कि कोई अशासकीय व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसको भी क्या करेंगे, यहाँ डालने। हाँ, तो कुछ समस्या आ गई थी, एक बार फिर हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम जो होगा वो पदाधिकारी से होगा, ठीक है, और जो हमारा गंतव्य होगा वो हमारा पदाधिकारी को होगा। यानी कि पदाधिकारी से पदाधिकारी को क्या करेंगे, हम जाएंगे। सरकारी पत्र जो था वो पद से पद को था, लेकिन जब हम अर्ध सरकारी पे आएंगे वो हमारा पदाधिकारी से पदाधिकारी हो जाएगा। एक बार और ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने व्यक्ति को भी इंगित किया हुआ है, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था कि यह शासन के बाहर भी क्या होता है, कभी कभी किसी को भेज दिया जाता है। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके व्यक्ति भी लिख दिया है ताकि उससे भी काम आपका चल जाए। संचालन की बात कर लें तो संचालन हमारा क्या होगा, ये द्विआयामी होता है। संचालन की बात बताएं आपको, तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे आप देख लें कि पत्र अगर जाएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक आयामी है। पत्र गया और फिर पत्र आपका वापस भी आ गया, ये हमारा द्विआयामी हो गया। और एक ही सोर्स से कई जगह जब हमारा पत्र जाता है, हम क्या करते हैं, पत्र क्या करते हैं, बहुआयामी होता है। एक आयामी, द्विआयामी और बहुआयामी। तो ये पत्र जो हमारा क्या होता है, ये हमारा द्विआयामी होता है। पत्र आता भी है और पत्र जाता भी है, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा बताया था, पर मैंने परिभाषा में ही बताया था कि ये जो पत्र है वो समान स्तर के अधिकारियों को लिखा जाता है, लेकिन किंतु क्या लिखा है यहाँ पे, कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ, यानी कि आपका जूनियर से सीनियर, सीनियर से जूनियर और जूनियर से सीनियर क्या करते हैं, हम भेजने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यक नहीं है कि हम पक्का लिखा ही है कि नहीं कि हम समकक्ष समान स्तर को ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो विषय वस्तु की बात कर ले, तो विषय वस्तु हमारा वही रहेगा जैसा मैंने बताया था, ठीक है। विषय वस्तु हमारा वही रहेगा, शासकीय, शासन से जुड़ा हुआ विषय रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए विषय क्या है हमारा, शासकीय व्यवहार। क्या है, शासकीय व्यवहार, यानी कि अपना कोई घरेलू काम, कोई मुंडन है, कोई शादी, एंगेजमेंट है, न्योता नहारी है, इससे काम नहीं है। ये हमारा शासन से जुड़ा हुआ ही कोई कार्य रहेगा, उसी कार्य से संबंधित, उसी विषय से संबंधित हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे, दूसरे समान स्तर के अधिकारी या कोई व्यक्ति होगा उससे बात करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। भाषा की बात कर लें, ठीक है। तो भाषा की बात अगर करें हम, ठीक है, तो सरकारी पत्र में क्या था हमारा, ठीक है, वहां पे तो एकदम सरकारी भाषा थी, लेकिन यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आत्मीय भाव से लिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आत्मीय भाव से क्या लिखाया जाता है, वहां पे अन्य पुरुष सलीम लिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा इसमें, ठीक है, हाँ, यहाँ पे उत्तम पुरुष सलीम लिखा दिया गया। भाषा तो ठीक है, यहाँ पे, वहां पे अन्य पुरुष शैली थी, यहाँ पे उत्तम पुरुष शैली में क्या होगा आपका लिखा जाएगा। शैली आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष में आई और वी, हम और मैं और हम जैसे क्या होते हैं शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि भाषा क्या होती है, भाषा क्या हो जाएगा, अनुरोध, निवेदन, सादर, सम्मान, कष्ट करें, आग्रह, ठीक है। इस तरह के सब क्या होते हैं शब्द क्या होते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे इन सब शब्दों का प्रयोग क्या होता है हमारे सरकारी पत्रों में नहीं किया जाता है। ये सब क्या होता है, ये शब्द जो है वो व्यक्तिगत स्तर के क्या होते हैं, थोड़ा सा आग्रहपूर्ण निवेदन वाले क्या होता है शब्द क्या होता है, ये माने जाते हैं, ठीक है। आगे प्रारूप, प्रारूप मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि प्रारूप इसका क्या है, लेकिन फिर भी जानिए नियत और औपचारिक होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक ही प्रारूप में लिखा जाता है हमारा, ऐसा नहीं कि अर्ध सरकारी पत्र है तो अलग अलग प्रारूप उसके हो, नहीं, एक ही प्रारूप है अर्ध सरकारी पत्र का भी, और उसी प्रारूप में क्या होता है सारे पत्र क्या होते हैं अर्ध सरकारी वाले क्या होते हैं लिखे जाते हैं। अभी हम उसको देखने का काम हम करेंगे। जब भी आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा नियत और औपचारिक प्रारूप इसका होता है। संबोधन, संबोधन की बात करें तो वहां पे क्या संबोधन था सरकारी वाले में, महोदय, वहां पे क्या था महोदय, लेकिन यहाँ पे जो होगा वह क्या हो जाएगा प्रिय श्री महोदय, क्या हो जाएगा ये प्रिय श्री क्या हो जाएगा महोदय यहाँ पे किया जाएगा। पहले क्या था पहले जो अर्ध सरकारी पत्र होते थे पहले के पत्र, ठीक है, तो वो उसमें लिखते थे लोग प्रिय गुप्ता जी, प्रिय शर्मा जी, ठीक है, प्रिय तिवारी जी, इस तरह के आप बहुत पुराने जब पत्र आप देखेंगे उन पत्रों में ये सब संबोधन क्या होता था, ये होता था। लेकिन ये ठीक है, बाद में जैसे जैसे कालांतर में समय बीता तो इसको क्या हो गया ये जातिगत भेदभाव में या फिर किसी कास्टिसिज्म में क्या हो गया इसको देखा गया। बाद में ये हुआ कि भाई जो हमारे जो उपनाम होते हैं उनको हटाया जाए और ठीक है और सिंपल क्या किया जाए प्रिय श्री महोदय क्या होगा इसको लिखा जाए। लेकिन पहले के पत्र आप देखेंगे बहुत पुराने पत्र तो उसमें अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री गुप्ता जी, प्रिय श्री तिवारी जी ऐसे क्या होता है लिख के उसमें वहाँ पे आता था। लेकिन कालांतर में क्या हो गया इसमें सुधार किया गया और ये क्या हो गया जो उपनाम होते थे उन उपनामों को हटा के क्या किया गया प्रिय श्री महोदय क्या किया यहाँ पे रखा गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर समापन की बात करें, ठीक है, समापन की बात करें, ठीक है, तो समापन में सादर, ससम्मान जैसे क्या होते हैं शब्द क्या होते हैं आदर सूचक शब्द क्या होते हैं, आदर सूचक क्या होते हैं व्यक्तिगत स्तर पे होता है, तो यहाँ पे क्या है हम आदर सूचक क्या होता है शब्दों को क्या करते हैं प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अन्य की बात कर लें तो अन्य में क्या है व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव परिस्थिति ही खोलता है। मतलब कि अब देखिए सरकारी पत्र हम गया, सरकारी पत्र जो आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे मेरे अपने कार्यालय की बात कर लूं, सरकारी पत्र कोई आया, ठीक है, तो क्या होता है उसको जो नियत हमने क्या किया है हमारे जो बाबू लोग हैं उनको क्या करें नियत निर्धारित कर देगा, हाँ ये पत्र इनकी जिम्मेदारी होगा। तो पत्र आता है तो वो बाबू खोलता है उसको आके क्या करता है बताता है सर ऐसी सी समस्या है ऐसी बात है, ठीक है, तो वो खोलता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में ठीक है अगर मेरे नाम से कोई पत्र आ गया, ठीक है, तो उसको मैं ही क्या करूंगा खोलूंगा, ठीक है। तो सरकारी पत्र जो नियत प्राधिकारी होता है जो नियत कर्मचारी होते हैं उनके अंडर में होता है वो उसको पत्र को खोल सकते हैं पढ़ सकते हैं उसके बाद आके बता सकते हैं। लेकिन अगर अर्ध सरकारी पत्र है और मेरे नाम से है तो क्या करूं मैं ही क्या करूंगा उसको खोलने का काम करूंगा, ठीक है। अब देखिए पत्र व्यक्तिक महत्व का होने के कारण इसकी प्रतिलिपि भेजा जाना समीचीन नहीं होता। मतलब ऐसा ही बताइए मैंने अभी ऊपर बताया आपको बताया कि इसमें कुछ गोपनीय बातें होती है कुछ व्यक्तिगत स्तर की बातें होती है, तो क्या उसकी प्रतिलिपि भेज के फला फला को उसको सबको जना देंगे कहने ऐसी बात है ऐसी बात है, कोई अपनी गोपनीय बात है कोई अपने स्तर की बात है, क्या उसको सबको प्रतिलिपि भेज के उसको सबको बता देंगे? क्यों बताएंगे भाई जब व्यक्तिगत स्तर पे गोपनीय स्तर पे तो ये हम जानेंगे और जो हमारा जो समकक्ष अधिकारी जिसको मैंने भेजा है वो जानेगा, हमारे दोनों के बीच में बातें रहेगी। इसीलिए क्या है इस बात को क्या होता है गोपनीय स्तर पर भी रखा जाता है और इसीलिए इसकी जो प्रतिलिपि होती है जैसे सरकारी पत्र में फला 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 लोगों को सबको जानकारी दे दी जाती है कि भाई ये ऐसी सूचना है आप सबको के संज्ञान में रहे, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें प्रतिलिपि भेजकर इसको बताने का प्रयास करते नहीं है, ठीक है, ठीक है। अन्य विशेषताएं बताइए क्या है अन्य विशेषताएं इसी विशेषताएं हैं, ठीक है। और अन्य देखिए पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं देखिए इसमें कोई अपने वो भी नहीं समझता कि मेरी कुछ कमी हो जाएगी इससे। ऊपर जितने भी हैं उद्गम हैं गंतव्य हैं, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा था यश कुमार सर की किताब में, ठीक है। उसके पहले ठीक है उसके पहले तो सब भाषा शैली सब लिखा जाता, लेकिन जो ऊपर के जो शुरुआती दौर पे वो यश कुमार की किताब आई थी उसमें क्या होता पढ़ा था। तो ये सब जितने भी आप नोट्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, इसमें कई सारे लोगों का इसमें क्या कहते हैं योगदान है। मेरे अपने नोट्स जो मैंने हिंदी के बनाए हुए हैं वो नोट्स क्या है इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ और भी कई सारे प्रकाशन की किताबें जो मैंने पढ़ी थी उनसे क्या हुआ आइडिया लेकर क्या किया इसको इस वीडियो को बनाया गया है। तो ये इसको तो मैं अवश्य मैं और जो विशेषता में लिखूं चाहे ना लिखूं, लेकिन ये जो विशेषताएं होती थी इन विशेषताओं को मैं परीक्षा में जरूर लिखा करता था, ठीक है। देख क्या है भाई क्या है तो सरकारी कार्य को व्यक्तिगत स्तर पर निपटाने मतलब जो भी अब कार्य है जरूरी नहीं है कि हम
सरकारी कार्य है तो सरकारी ढंग से ही काम करे, अरे कुछ अपना प्रयास करके, अपने निजी स्तर पर प्रयास करके, कुछ व्यक्तिगत प्रयास करके भाई उस काम को निपटा लिया जाए। काम हमारा क्या है, सरकारी काम होना चाहिए, मतलब किसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई औपचारिक पूर्ण कार्य ही करें, कोई सूचना निर्देश आने का इंतजार करें तब जाकर हम काम कर पाए, ऐसा नहीं है। अब अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई सरकारी काम किसी तरीके से हो सकता है तो हमारा काम वही जिम्मेदारी कि हम उस कार्य को करें, निपटा सकें, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अनावश्यक विलंब नहीं होने देता, ठीक है। मान लीजिए कोई सरकारी काम हमारा फंस रहा है, हमने क्या कहते हैं उनको पत्र लिखा, फिर वहां से जवाब आ गया, तो जो विलंब होता उनके चक्कर में वो सारा अधिकारी करेंगे पता नहीं, जब करेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं उनको पत्र भेजेंगे, वो उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो सरकारी कार्य में जो विलंब होता था वो विलंब क्या होगा, हमारा होगा नहीं। तीसरा क्या है, मौखिक वार्तालाप का क्या होता है, ये स्थानापन्न होता है। जैसे हम मान लीजिए मौखिक बैठ के बात करते हैं, सर थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा निवेदन आपसे, थोड़ा कष्ट करके थोड़ा सा ये समस्या को थोड़ा सा सुलझा लीजिएगा। तो ये हम जिस तरह बैठ के, मान जो दो अधिकारी जैसे मिलकर बात कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के बात कर रहे हैं, उसी तरह का क्या क्या है, वो जो बातचीत होती है, वो जो व्यवहार होता है, वो जो शैली होती है, वही शैली क्या होती है इस पत्र में अपनाई जाती है। इसलिए कहा कि मौखिक वार्तालाप में क्या होता है, ये स्थानापन्न होता है, उसका एक रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है। और क्या है, नौकरशाही पर विजय वाला पत्र, आहा, ये सब लाइन आप लिखेंगे ना, तो नंबर क्यों नहीं देगा, वो नंबर तो उसका हाथ एकदम मुआए कहा नंबर दे दे, इस अभ्यर्थी को नंबर दे दे। तो नौकरशाही पर विजय वाला पत्र, अब सरकारी पत्र जो होता है वो क्या होता है, एक नौकरशाही वाला पत्र। देखिए आपको निर्देश किया जाता है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ऐसा काम करें, ठीक है। लेकिन ये जो पत्र है ये लाल फीताशाही को नहीं दर्शाता है, नौकरशाही को नहीं दर्शाता। व्यक्तिगत स्तर पर देखिए हमको काम होना चाहिए, हमारा सरकारी स्तर पर जो काम निर्धारित वो काम होना चाहिए, तो आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके क्या करें, वो काम हमारा हो जाता है। तो वो नौकरशाही वाला, वो लाल फीताशाही वाला चीज क्या यहाँ पे इस पत्र में दिखता नहीं, ठीक है। तो ये सब लाइन लिखिए, ये सब लाइन लिखेंगे तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, आपको नंबर मिलेगा। और ये सब देखिए, ये सब जो लाइन्स हैं वो आपको कहीं किसी और पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही सलीके से कई जगह से पढ़ के अपने आत्ममंथन से क्या होगा, इस पीडीएफ को बनाया गया है। और जैसा मैंने बताया कि कई जगह से इसको लिया भी गया, तो वो भी बात सही है। हाँ ठीक है, महत्व की बात कर लें भाई, महत्व हमारा विशेषता तो हो गया, अब महत्व की बात कर लें। पूछ देगा सर अर्ध सरकारी पत्र के महत्व को बताइए, ठीक है। तो वही सब बात है पुरानी, तो व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। आत्मीय भाव से लिखा जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी दायित्व का निर्वहन होता है, ये भी मैंने बताया। जो विशेषता वाला है वही क्या पे महत्व में घुमा फिरा के बातें वही सारी यहाँ पे लिख दी जाती है, ठीक है। ये नौकरशाही पर विजय वाला प्रतीक होता है, वही चीज मैंने ऊपर जो बताई, ठीक है। अधिकारियों के बीच स्पष्ट व गतिशील संप्रेषण होता है, मतलब कि अधिकारियों के बीच, मतलब कि जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन हमारा होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, ताकि कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो, ठीक है। ये अभिलेखीय महत्व क्या होते हैं, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि अभिलेखीय महत्व वाले क्या होते हैं। अभिलेखीय महत्व क्या होते हैं, कोई उनका एक सबूत उनका हो जाता है। मान लीजिए कि उन पत्रों को कहीं रख के, ठीक है, उसी के आधार पर उसके निर्णय तय किए जा सकते हैं, ठीक है। अभिलेखीय महत्व वाला क्या है, इसको विस्तार से समझना है तो कल वाला वीडियो क्या होगा आप देख लीजिएगा। तो शासन के भीतर भी और शासन के बाहर, मैंने बताया कि भाई शासकीय लोगों को भेजा जाता है और अशासकीय लोगों को भी क्या कर दिया जाता है, ये पत्र भेज दिया जाता है। इसीलिए इसका दायरा क्या होता है, विस्तृत होता है। क्या होता है, इसका दायरा क्या होता है, विस्तृत और बड़ा दायरा होता है। भाई शासन में भी जाएगा और शासन के बाहर भी क्या होता है, ये पत्र जा सकता है। जनता और सरकार के बीच सेतु पुल का कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिएगा शासन के बाहर एक पत्र गया, ठीक है, तो क्या करेगा, जो जनता की समस्याएं होंगी, ठीक है, उस जो भी आदमी है उसके स्तर से अगर पत्र आ रहा है, हमारे स्तर से अगर पत्र जा रहा है, अगर ये वार्तालाप हो रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, जो जनता की समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान क्या होता है, वहां पे दोनों के बातचीत से क्या होता है, इस तरह से हल हो सकता है। तो वही क्या है, सेतु पुल का कार्य करता है। शासकीय कार्य में जन सहयोग भी क्या प्राप्त होता है। अब चूंकि बाद शासन के बाहर से अगर पत्र आ रहा है, कोई मान लीजिए नगर अध्यक्ष ही है, मान लीजिए पत्र लिख रहा है, इसका मतलब कि वो उतने लोगों का क्या कर रहा है, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उतने लोगों का समर्थन उनके पास है। तो एक अधिकारी के बीच क्या होता है, एक विश्वास बढ़ता है, जन विश्वास बढ़ता है, ताकि हाँ भाई ठीक है, हमारा क्या होता है, कार्य हो रहा है। तो ये ऐसे जो पत्र होते हैं वो जन विश्वास को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और जब जन विश्वास बढ़ता है तो हमारा जन सहयोग भी क्या होता है, बढ़ने का काम हमारा होता है, ठीक है। ठीक है, अब प्रारूप देख लीजिए भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि प्रारूप थोड़ा समझ में आए। ये छोटा ही नहीं हो रहा है, अच्छा, ये देखिए उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सरकारी पत्र में क्या था, वहां पे थी पत्रांक संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अर्धशासकीय क्या है, पत्र संख्या, ठीक है। वहां पे पत्रांक संख्या थी और यहाँ पे क्या है, अर्धशासकीय पत्र, ठीक। अब क्या है, वहां पे सिर्फ पत्रांक संख्या होती थी, लेकिन यहाँ पे विभाग भी होगा
अनुभाग भी हो गया, दिनांक और स्थान भी हो गया। ठीक है, एक काम और करिएगा, यहाँ पे एक काम और करिएगा, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या करिएगा, इधर उसमें रखिएगा, क्या करिएगा, क्या कहते हैं कि लास्ट वाली जो लाइन जहाँ पंक्ति हमारी खत्म हो, वो क्या हो, हमारे बराबर में क्या हो, आपकी खत्म हो। ठीक है, मान लीजिए पत्रांक संख्या, ठीक है, मान लीजिए हो गया 12/2024 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब विभाग आपने लिख दिया कृषि विभाग, तो कृषि और विभाग यहीं पे आपका खत्म हो गया, विभाग। ठीक है, मान लीजिए ये 24 मान लीजिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक 24 आ गया, ये जो लाइन है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आप लिखिएगा ऐसा कि ये जो विभाग की जो ग आए वो क्या इसके सीध में आए, अनुभाग में जो अगर आए, अनुभाग जो भी आपका हो वो लास्ट में आए, दिनांक और स्थान यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में, यानी कि ये नहीं कि समझा रहा हूँ, ये नहीं कि लाइन ऐसे बने, एक यहाँ खत्म हो रहा है, एक यहाँ खत्म हो रहा है, एक यहाँ खत्म हो रहा है, एक यहाँ खत्म, ऐसा नहीं। कोशिश करिएगा कि लास्ट में जो सब खत्म हो एक ही लाइन में क्या हो, खत्म हो, थोड़ा सा दिखने में क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मुहर का बहुत होता है, यहाँ मुहर भी क्या करिए, आप क्या करिएगा, यहाँ पे मुहर का अंकन जरूर यहाँ पे आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रेषक का नाम, जो पत्र भेजेगा उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा जाएगा, नाम होगा और पद होगा। ठीक है, शासकीय पद यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ध्यान रहे, तो नाम आप लिख देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे पद लिख देंगे। विषय, अर्धशासकीय पत्रों में विषय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मन करे विषय लिखिए, मन करे विषय आप मत लिखिए, लेकिन प्रारूप अगर बनाने के लिए कह दिया जाए तो प्रारूप में विषय को आप क्या करिएगा, आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इससे प्रारूप थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि विषय आप हटा दिए, नाम पर नाम लिखे, फिर यहाँ से फिर श्री महोदय लिख के आप लिखना शुरू कर दिए, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रारूप दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, विषय रहता है थोड़ा सा बनाने में क्या होता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो आप लोग डॉट 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 देते हैं ना, मान लो कि ये तो मान लीजिए हमने फीडिंग यहाँ पे कराई हुई है कंप्यूटर से, तो यहाँ पे नीचे से यहाँ पे दिखता है, लेकिन जब भी आप प्रारूप बनाइए, मान लीजिए आपने लिखा नाम, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नाम ऐसे कर देते हैं, डॉट ऐसे तीर लाइन खींच देंगे। ठीक है, पद ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्या करिए, नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद यहाँ नीचे से इसको बोलते हैं पाद प्रदेश, क्या बोलते हैं, पाद, यहाँ से डॉट 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 बनाइएगा। ठीक है, पद यहाँ से नीचे से डॉट 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 ऐसे बनाइए। ठीक है, ये ऐसे 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 कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर, ये सही नहीं होता। और चाहे आप बिंदी भी दे रहे हैं, मान लीजिए बिंदी भी आप दे रहे हैं, सपोज बिंदी दे रहे थे, यहाँ से बिंदी दे रहे हैं, नाम के बीच से डॉट 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 डॉट, ये भी क्या होता है, सही नहीं होता है। नीचे से जहाँ पे मो का ये लास्ट वाला है, यहाँ से क्या करिएगा, बिंदी क्या करिएगा, देने का प्रयास करिएगा। आप खुद बनाइएगा, खुद देखिएगा क्या होगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो विषय हमने लिख लिया, और विषय में मैंने कल एक बात और बताई थी कि जहां पे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ना, ये लाइन से यहाँ पे शुरू हुआ, डॉट 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 है, फिर इसके नीचे से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, शुरू होगा। यानी कि विषय हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से अपना पूरा विषय लिखा, फिर यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ इसके सीध से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जहां से विषय हमने लिखना शुरू किया उसके सीध से क्या करेंगे, हम फिर लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद संबोधन आपने देखा ही, वहां पे महोदय होता है, यहाँ पे प्रियश्री क्या होता है, महोदय होता है। ठीक है, अब ध्यान रहे, ये क्या होगा, ये एक सीध में होगा। ठीक है, विषय को क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा साइड भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जो विषय है, इस विषय के सीध से ही क्या करेंगे हम, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, ये विषय आपने लिखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि फला 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 चीजें आपके। मान लीजिए मैंने कहा कि विषय लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि विषय लिखा जाता है, मान लीजिए विषय नहीं है, ये मान लीजिए विषय नहीं है, तब यहाँ पे कैसे शुरुआत करेंगे, अरे आपसे टेलीफोनिक वार्ता के क्रम में हुई, उसके दौरान हमने ये बातें की। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि क्योंकि विषय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपसे टेलीफोनिक वार्ता के क्रम में हुई बात के अनुसार या बातचीत के अनुसार ऐसी समस्याएं जो आई थी, उस समस्या को निपटाने का प्रयास किया जाए, ये आपका हो जाएगा, ऐसे शुरुआत कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे लास्ट में, अब यहाँ पे ध्यान रहे, मान लीजिए एक पैराम खत्म हो जा रहा है और 2 पैराम जा रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 अंक लगा के बात शुरू करेंगे, 3 पैराम बात जा रही है, 3 डॉट करेंगे, फिर अपना बात क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू करेगा या फिर खत्म करेंगे, क्या करेंगे, आप प्रयास करेंगे। ठीक है, ये भी है, ये सरकारी पत्र जैसा ही है। उसके बाद लास्ट में स्वसम्मान, मैंने कहा कि ये आदर सूचक शब्द क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, और ये ऐसे शब्द को होते हैं वो सरकारी पत्र में लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भवनिष्ठ या फिर आपका, कहीं कहीं आपका भी लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, आपका, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है, और भवनिष्ठ भी क्या है, या फिर भवनिष्ठ दोनों रहेगा, एक बार गलत है, भवनिष्ठ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हस्ताक्षर, या हो जाएगा आपका नाम हमेशा क्या रहेगा, पुस्तक में
रहेगा। ठीक है, उसके ठीक सामने जैसे कल मैंने सरकारी पत्र में बताया था संलग्नक होता है, यहाँ भी क्या होता है संलग्नक क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जिसको पत्र लिखा जाएगा उसका नाम, पद और शासकीय पता क्या करेंगे यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, यानी अंतिम में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं क्या करेंगे उसको लास्ट में संलग्नक के नीचे बाएं पार्श्व को क्या करेंगे हम लिखने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारा क्या है कुल फॉर्मेट है। एक बार फॉर्मेट और देख लीजिए आप समझने के लिए। अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक और स्थान। ठीक है, यहाँ पे रहेगा दाएं पार्श्व पर रहेगा। उसके बाद आपका बाएं पार्श्व पर जो प्रेषक होगा नाम पद नाम रहेगा, फिर विषय लिखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा मुहर रहेगा, फिर प्रेषी महोदय जो हमारा संबोधन होता है उसके साथ शुरुआत करेंगे, फिर विषय रहेगा। तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है, बाकी आप अन्य तरीके से भी शुरुआत इसका कर सकते हैं। लास्ट में हमारा सम्मान सूचक शब्द रहेगा। इधर हमारा दाएं पार्श्व पे क्या रहेगा भवनिष्ठ, ठीक है वो आपका रहेगा, और हमारे यहाँ पे संलग्नक रहेगा, और इसके नीचे क्या रहेगा जो हमारा जिसको भेजा जाएगा वो हमारा उसका जो नाम, पदनाम और शासकीय पता यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वही जो मैंने ऊपर सारी बातें बताई हैं वही सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़ा सा घबराइए नहीं आप लोग। जो चीजें मैंने प्रारूप में बताई हैं वही चीजें यहाँ पे हैं। प्रारूप में ध्यान रखने वाली मुख्य बातें क्या बात है भाई देखिए। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र संख्या दाएं पार्श्व पर विभाग, अनुभाग व दिनांक स्थान के साथ। वही मतलब ये मान लीजिए अगर फॉर्मेट है तो यहाँ पे क्या करेंगे अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग और दिनांक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्रेषक बाएं पार्श्व पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्रेषक हो जाएगा। ठीक है, बाएं पार्श्व पर सिर्फ नाम और पदनाम लिखा जाता है, शासकीय पता नहीं, जैसा मैंने ऊपर ही बताया। उपयुक्त दोनों के बीच में मुहर होता है, यहाँ पे क्या होगा मुहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाएं पार्श्व पर विषय प्रेषक से थोड़ा नीचे थोड़ा, वही मतलब विषय मतलब यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका विषय शुरू हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे हमारा ये विषय हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके बाद संबोधन प्रिय श्री महोदय, यहाँ पे क्या करेंगे संबोधन हमारा रहेगा प्रिय श्री महोदय का। ठीक है, उसके बाद मुख्य विषय शुरू करेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम इसके सीध से क्या करेंगे हम अपना क्या करेंगे विषय शुरू करेंगे, जैसा मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अंत में यहाँ पे जब हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे सादर ससम्मान जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे भवनिष्ठ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संलग्नक दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे जिसको पत्र भेजा जाएगा क्या करेंगे उसको क्या करेंगे हम लिखने का प्रयास हम करेंगे। ऊपर हमारा प्रारूप दिया हुआ है, एक बार और रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वही भवनिष्ठ है, फिर भवनिष्ठ के ठीक है यहाँ देखिए यहाँ सही वर्तनी लिखी हुई है, वहां गलत वर्तनी लिखा हुआ था, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ऊपर प्रारूप में वही है। अंतर, ओहो अंतर देखिए, अंतर 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 ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि अर्ध सरकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर कई बार पूछा हुआ। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रश्न दिखाऊंगा कई बार क्या हुआ पूछा हुआ है, और इसको नए तरीके से नवाचारी तरीके से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आइए यहाँ पे देखिए। और यकीन मानिए इस तरह का जो अंतर जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरह का अंतर आपको आज तक, आज हमारा 14 जून है, 14 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले कोई भी वीडियो अगर होगी तो उस वीडियो में इस तरह का अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। आज के बाद से वीडियो यार ये हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर कई और लोग फॉलो कर लें, लेकिन इस ऐसा जो अंतर है, ऐसा अंतर किसी भी और वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा, किसी भी और किताब में आपको दिखाई नहीं देगा। यह मेरा अपना नवाचार है, मैंने इस तरह के नवाचार को वहाँ पे अपनाया ताकि हो सके, मैंने ऐसे नए नए आइडियाज पेपर में करते रहता हूँ मैं, ताकि हो सके नंबर अच्छा मिल जाए। तो इस बार मैंने जब 2021 वाली पेपर में देखने गया था उसमें नंबर मुझे क्या हुआ था अच्छा मिला हुआ था। तो थोड़ा सा आप लोग देख लें इसको। तो अंतर, जैसे ही अंतर आएगा लोग क्या कहते हैं अर्ध सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर लिख के क्या करते हैं वो लोग लिखना शुरू कर देते हैं, ये फला ये होता है, फला होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये नहीं होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, ये लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज जैसे अंतर आया, मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे पहली बात तो विशेषताओं में अंतर। ठीक है, हम विशेषताओं में अंतर देखेंगे, और दूसरा प्रारूप में अंतर। ठीक है, अब बताइए, अब सोचिए आप एग्जामिनर के सामने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, भाई ये नई चीजें लेके आ रहा है। तो इस तरह का आप लिखेंगे निश्चित तौर पर क्या होगा नंबर आपको बेहतर मिलेगा। अगर किसी को 10 नंबर में, किसी को और 6-7 नंबर मिल रहे हैं तो आपको 8-9 नंबर क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। 1 या 2 नंबर का डिफरेंस तो जरूर आना ही आना है। ठीक है, और यही नहीं होता है, ये नहीं कि केवल उसी क्वेश्चन में,
ये क्या करता है, पूरे एग्जामिनर का नजरिया बदल देता है। पूरे पेपर में क्या होता है, वो अच्छा नंबर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब जैसे ही आप नवाचार करना शुरू करेंगे पेपर में, अलग कुछ करना, हट के करना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, एग्जामिनर का जो नजरिया होता है वो आपके प्रति क्या होता है, बदलना शुरू हो जाता है। तो वो केवल एक ही प्रश्न में नहीं, अलग अलग प्रश्नों में क्या होता है, अच्छे नंबर क्या करना है, देना आपको शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे विशेषताओं में अंतर, प्रारूप में अंतर। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं विशेषता में अंतर। ठीक है, तो वही परिभाषा है, परिभाषा आप लिख ही देंगे। उद्गम मैंने बताया है, ये पद से होता है। ठीक है, ये पद से होता है, ये पद से होता है और ये पदाधिकारी से होता है। ठीक है, संचालन, ठीक है, ये सदैव पद से, पद को प्रेषित होता है, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर। ये क्या होता है, प्राय समान स्तर के अधिकारी क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, ये भी सही है हमारा। अब देखिए विषय वस्तु। ठीक है, ये औपचारिक और पदीय दायित्वों को पूर्ति के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे किसी विशेष कोई बात को और ध्यान आकर्षण कराना है तो उसपे हम कर देंगे। कोई गोपनीय मामला है उसपे हम क्या करेंगे, वार्तालाप यहाँ पे करने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, भाषा शैली अगर देख लीजिए यहाँ पे, तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और वो क्या हमारा, ये व्यक्तिगत भाव से क्या होता है, ये उत्तम पुरुष शैली में क्या होता है, ये लिखा जाता है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये जरूर आप लिखिएगा, और भले आप भूल जाए, लेकिन इस बात को क्या करेगा, आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये औपचारिक भाषा होती है, इसकी क्या थोड़ी सी अनौपचारिक भाषा होती है, और इसमें थोड़ा सा जो ऐसे शब्द होते हैं आग्रह वाले, निवेदन वाले, वो क्या होते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं। अब देखिए प्रेषिति, जो प्रेषित हम करते हैं, पत्र करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो नियत प्राधिकारी में, जैसे मैंने बताया कि सरकारी कोई पत्र आता है तो मेरा बाबू ही क्या कहता है, उसको हैंडल करता है, फिर लाकर हमको समझाता है। लेकिन अगर हमारा अर्थशास्त्रीय पत्र होगा तो वो क्या होगा, सदैव प्रश्न में जिसको भेजा जाएगा उसी क्या जाएगा, उसको वो वही क्या करेगा, उसको खोलेगा। ठीक है, मतलब जिसके नाम से पत्र आएगा वही खोलेगा उसको। संबोधन यहाँ पे क्या होता है, महोदय का होता है, यहाँ पे प्रेषित महोदय का होता है, लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे समापन में कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पे होता है, जैसे मैंने बताया था, सादर, ससम्मान जैसे शब्द। ठीक है, सरकारी पत्र में नहीं लिखे जाते हैं, और अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, लिखे जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य देख लें। ठीक है, उद्देश्य तो हमारा लगभग सरकारी होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्व का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। ठीक है, काम तो हमारा उद्देश्य एक ही है, सरकारी काम को पूरा करना है। थोड़ा सा इसमें बातों को घुमा कर लिख दिया गया है। ठीक है, ये पदीय दायित्व का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं, और यहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पर क्या करते, करने का काम करते हैं। थोड़ा सा एक और हमारा कॉलम बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, इसमें देखिए अनुभाग का अंकन होता है। मैंने सरकारी में बताया था कि क्या होता है, एक थोड़ा सा हट के क्या करते हैं, अनुभाग लिखते हैं। क्या करते हैं, अनुभाग लिखने का काम हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनुभाग का अंकन क्या होता है, वह उस स्तर पे क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, हमारा क्या है, विभाग अनुभाग यहाँ लिखा जाता है, लेकिन वो जो होता है, वो अनुभाग जो इधर हमारा अंकन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इसको हम चाहे तो प्रारूप वाले में डाल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए प्रारूप में अंतर देख लो थोड़ा। ठीक है, देखें। ठीक है, अब प्रारूप देखें भाई, ये थोड़ा सा जब हम थोड़ा स्पेशल कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको कर लें अच्छे से। ये देखें यहाँ पे, ये हमारा मान लीजिए ये हो गया, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक जगह थोड़ा जगह की कमी है, यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए पत्रांक संख्या। अब देखिए मैंने कल कहा क्या था, कल कहा था कि सरकारी पत्र में जो पत्रांक संख्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ होता है, और कभी कभी क्या होता है, किनारे होता है, और कभी कभी यहाँ पे लिख दिया जाता है पत्रांक। मैंने जब सरकारी पत्र को पढ़ा रहा था, मैंने कुछ पत्रों के प्रारूप भी क्या होते हैं आपको यहाँ पे दिखाए थे। तो वही जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल का फायदा हम उठाएंगे। हम लिखेंगे कि सरकारी पत्रों में पत्रांक संख्या बीच में या कभी कभी दाएं पार्श्व पर लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो असरकारी पत्र संख्या है वो दाएं पार्श्व पर, लेकिन विभाग अनुभाग आदि के साथ क्या होता है, लिखा जाता है। हो गया, एक अंतर हमारा हो गया प्रारूप में अंतर। ठीक है, प्रारूप में अंतर क्या हुआ कि पत्रांक संख्या क्या हो गया, या तो बीच में होगा या तो दाएं पार्श्व हो गया सरकारी में। ठीक है, और सरकारी में केवल क्या होता है, दाएं पार्श्व क्या होता है, लिखने का काम हम करते हैं। वो भी अकेले नहीं होता है, वहां पे विभाग अनुभाग क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ प्रेषक में नाम पदनाम और शासकीय पता होता है। जैसे मैंने बताया कि जब प्रेषक जब भी जो भेजने वाला होता है उसका नाम लिखते हैं, पदनाम लिखते हैं और शासकीय पता लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने प्रेषक का नाम लिखा, यहाँ पे नाम लिखेंगे, पदनाम लिखा और शासकीय पता लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे क्या नाम पदनाम क्या होता है बताया मैंने। अभी मैंने क्या हुआ था, जो आपको ऊपर प्रारूप दिखा रहा था वहां पर मैंने आपको बताया, वहां थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है,
इसमें मुहर नहीं होता, ध्यान रहे। शासकीय पत्र में क्या होता है, मुहर होता है, यहाँ मुहर होता है, नहीं होता है। मुहर शासकीय पत्रों में अपने विभाग अनुभाग लिखा, यहाँ पे प्रेषक लिखा, और यहाँ पे क्या होता है, मुहर होता है। मुहर यहाँ होता है, मुहर यहाँ पे नहीं होता है, मुहर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। प्रेषित होता है, प्रेषक के नीचे होता है, यहाँ पे प्रेषक हुआ, और यहाँ पे नीचे लिखते हैं सेवा में, क्या कहते हैं, सेवा, यानी कि जो भेज रहा है और जिसको पत्र भेजा जा रहा है वो इसके नीचे ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेषित यहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो यह भी हमारा एक अंतर हो गया, ठीक। पृष्ठांकन मतलब कि इसमें जो प्रतिलिपि होती है, प्रतिलिपि भेजी जाती है, और यहाँ पे प्रतिलिपि क्या होती है, लास्ट में क्या होती है, नहीं भेजी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रतिलिपि कई सारे लोग क्या होते हैं, प्रतिलिपि क्या होते हैं, भेज देते हैं। ये सब अंतर प्रारूप में आपको दिखाई दे रहा है। सरकारी पत्र का प्रारूप आप देखिएगा पिछले वाले कल वाले वीडियो में, आज का सरकारी पत्र वाला देखिएगा, दोनों को टैली करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पत्रांक संख्या दाएं पार्श्व पर होता है, कभी कभी बीच में होता है, कभी कभी यहाँ नीचे ये भी आप लिख सकते हैं, कभी कभी नीचे भी लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र जो पत्रांक संख्या होगा, जो अनुभाग अर्ध सरकारी पत्र संख्या होगा, वो विभाग और अनुभाग के साथ क्या होगा, ये दाएं पार्श्व में क्या होगा, लिखा जाएगा, ठीक है। प्रेषक में नाम पता और शासकीय पता होता है, लेकिन इसके प्रारूप में आएंगे तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे मुहर शासकीय पत्र में नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, मुहर होता है। यहाँ पे जिसको भेजा जाता है वो प्रेषक के नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे जिसको पत्र भेजा जाता है वो सबसे लास्ट में क्या होता है, लिखा जाता है, ठीक है। और वहीं पे इसमें प्रतिलिपि का अंकन होता है, यहाँ पे प्रतिलिपि का अंकन नहीं होता है। ये सब विशेषताओं में भी अंतर हमने दिखा दिया और प्रारूप में भी अंतर दिखा दिया। अब वो जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा, निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, हाँ भाई इसने क्या क्या दो भागों में बांट क्या कर दिया है, इसने क्या कर दिया है, अंतर को दिखा दिया। निश्चित तौर पर क्या होगा, नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं। समानता तो आपको पता ही है, समानता क्या, समानता परीक्षा में पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर पूछ दे तब क्या करेंगे, तो सरकारी और अर्ध सरकारी में केवल अंतर ही पूछा है, समानता आज तक नहीं पूछा है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा भाई शासकीय प्रयोजन से होता है, ठीक है भाई। हमारा जो काम काज होता है वो शासकीय जो भी हमारा सरकारी कार्य व्यवहार होता है, शासकीय काम काज से ही क्या करेंगे, हम पत्र लिखते हैं, दोनों पत्र लिखते हैं, ठीक है। दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, वही कहानी लपेटा गया है, वही सरल सुगम और तीव्र होती है, ये ऐसा होता है वैसा, दोनों में पारदर्शिता होती है, जवाबदेहिता होती है, न्यायप्रियता होती है, दो कुछ भी आप लिख देंगे सब सही है। दोनों पत्र अवलिखी महत्व के होते हैं, सही बात, जिनका सबूत रखा जाता है, ठीक है। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है, याद कर लीजिए। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथा अनुसूचनाओं का सदैव अभाव होता है, ठीक है, ठीक है। दोनों पत्रों में शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, वही जो मैंने बताया, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। समानता आज तक पेपर में नहीं पूछा हुआ है, मैंने आज तक तो नहीं देखा हुआ है कहीं कभी किसी वर्ष समानता पूछा हो, लेकिन हाँ पूछ सकता है, तो क्या करिएगा आप इसको देख लीजिएगा। ये हमारा उदाहरण है, तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये पूरी बराबर रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 21 यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो गया, अनुभाग यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, ये एक लाइन में क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यही है मुहर, आपको जैसे मैंने पूरा बताया है, ये विषय लिखिए, आपका प्रिय श्री महोदय लिखिए पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा पैरा शुरू हुआ तो 2 नंबर लगा दिया हमने। ये हमारा आदर सूचक शब्द स्वसम्मान, यहाँ पे भवनिष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पत्र है। एक उदाहरण और है, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र संख्या, बीच में मुहर, इधर प्रेषक, यहाँ विषय, यहाँ पे प्रिय श्री महोदय, यहाँ पे अपना स्पष्ट उल्लेख किए विषय का, ठीक है। और यहाँ पे सम्मान सूचक शब्द, ठीक है। यहाँ पे भवनिष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे जो जिसको पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है, उसको लाकर लास्ट में क्या करेंगे, उसका अंकन हम यहाँ पे कर देंगे। एक हमारा और यहाँ पे है, इसको भी ऐसा ही सेम वही है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाते चलेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ये परिपत्र, ठीक है। अब इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या दिया, पूरा देखा, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में क्या हुआ, हमने पूरा पढ़ने का काम किया, ठीक है। उसके हमने परिभाषा को देखा, उसकी विशेषता को देखा, उसके महत्व को देखा, फिर हमने प्रारूप देखा, प्रारूप से जुड़ी हुई बातें देखी, और उसके बाद हमने क्या किया, अंतर देखने का प्रयास किया। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और उन प्रश्नों को क्या करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब जितना वही मैंने अभी बताया है, अभी
ये मतलब कि 1 घंटे की वीडियो है या आधे घंटे की जो भी वीडियो होगी, अब कितनी लंबी हो रही है अभी देखना पड़ेगा। तो जितना भी लंबा वीडियो है उन इसी वीडियो से क्या आप कई सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और लिखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, सर का पीडीएफ देख लिया या फिर आपने कुछ नोट डाउन कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। लिखना पड़ेगा, पत्र आप लिखिए, जो पत्र मैं अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और उनको क्या करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए, बाकायदा लिखिए पत्र को। केवल देख देख के काम नहीं चलने वाला, मॉडल आंसर के आप चक्कर मत रहिए, ठीक है। जो भी मॉडल आंसर के चक्कर में पड़ता है समझिए कि वो बर्बाद हो जाता है। मॉडल आंसर चक्कर में नहीं पड़ना है, लिखना है खुद। जितने प्रश्न आपको मिल जाए क्या करिए, उसको उनको लिखने का प्रयास करिए। लिखिए, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है, सब बातों को नोट कर लेंगे। कैसा भी प्रश्न बन के आ जाए, कैसा भी प्रश्न बन के आ जाएगा, इन्हीं सब बातों से तोड़ मरोड़ कर इधर उधर घुमा कर क्या हो जाएगा, सारी बातें लिखी जा सकती हैं। एक्स्ट्रा कोई अलग से कोई आपको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये शासकीय पत्रवाल था, कल हमने इसको देखा था, आज हम थोड़ा सा अर्थशास्त्रीय पत्रवाल देख लें, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमने आज पढ़ा है अर्थशास्त्रीय पत्र, और उसके प्रश्नों क्या करेंगे देखने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि अर्ध सरकार शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सिंपल सीधी बात है, जो परिभाषा होगा उस परिभाषा को लिखेंगे, और परिभाषा को लिखने के बाद कोई एक उदाहरण क्या करेंगे, अपने पास क्या करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें उदाहरण सहित मतलब कि उदाहरण अपने पास से लिख देना, अर्थशास्त्र पत्र को लिख देना है अपने पास से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें कोई संकेत दिया हो, कोई कंटेंट दिया हो, ऐसा नहीं है। सीधे लिखा उदाहरण अपने मन से कोई एक पत्र। देखिए कोई भी पत्र हो, चाहे शासकीय हो, अर्थशासकीय हो, परिपत्र हो, एक पत्र तो एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए बाकायदे, ताकि अगर सीधे सिंपल आ जाए ये पत्र क्या है, फला का उदाहरण दीजिए, तो सोचना ना पड़े, वो क्या करिए उसको लिख के चले आइए। एक पत्र मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक पत्र एकदम मुंह जबानी, शासकीय का, अशासकीय का, परिपत्र का, चाहे कार्यालयादेश हो, चाहे अधिसूचना हो, एक पत्र क्या मुंह जबानी एकदम बाकायदे फॉर्मेट के साथ, कहाँ कामा, कहाँ खड़ी पाई, कहाँ क्या, एकदम पूरा फुल तैयार होना चाहिए, ताकि जैसे ही आए सिंपल साधारण प्रश्न आ जाए उसको क्या करें, हम छाप के चले, ठीक है। हाँ, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण प्रस्तुत करें। सिंपल सीधी बात, तो क्या करेंगे, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर क्या करेंगे, सिंपल दिखा देंगे अंतर क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, अर्ध सरकारी का पत्र का क्या करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। अभी मैंने बताया, आपको हो जाएगा, इसी वीडियो से हो जाएगा। सरकारी और अर्ध वही बात है, यहाँ पे क्या कर रहा था, अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण पूछ रहा था, यहाँ पे सरकारी पत्र का उदाहरण पूछ रहा था हुआ था। अरे ये जो प्रश्न है ना, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। जो मैंने प्रश्न यहाँ पे लेके आया, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लेके चला आया हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी की परीक्षा में क्या पूछा ये गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप पूछ लिया, यहाँ पे सरकारी पत्र का प्रारूप पूछा। लेकिन ये पहला जो खंड था प्रश्न का, वो दोनों में क्या था, आपका समान था, दोनों में अंतर ही पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करिए, ठीक है। प्रारूप दोनों का अलग अलग तैयार करना है। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि किसे कहते हैं, अंतर भी यहाँ भी है। पहले अर्ध सरकारी पत्र को समझा देंगे, फिर क्या करेंगे, उसका और उसका क्या करेंगे, अंतर दिखा देंगे। अंतर दिखाने के बाद क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग प्रारूप क्या करेंगे यहाँ पे तैयार कर देंगे। अब देखिए ये लंबा प्रश्न है, ये लंबा प्रश्न है। आपकी ये समझदारी है, अगर एक पेज आपका दिया हुआ है, 1 या 1.5 पेज आपका दिया हुआ है, तो उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे, ये आपकी समझदारी है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसा आता है ना बाबू, देखो यार, नहीं तो ये ऐसा पेपर, ऐसा कॉपी होती है, ठीक है। अब कई सारा, अब एक ही बार क्या हुआ, देर रात में पेपर, तो ऐसे कई सारे प्रश्न आ गए थे, कई सारे। तो क्या हुआ था, एक मैंने साइड में क्या कर दिया, साइड में ऐसे क्या कर दिया, ऐसे ऐसे बना के यहाँ पे प्रारूप बना दिया, और बाकी सारा विशेषता महत्व पता नहीं कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या पूरा लिख के यहाँ पे भर के चला आया था। तो मेरा सारा काम हो गया। एक मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लाइन खींच के स्केल से इतना जगह बना लिया, अपने खुद का जगह बना लिया, और छोटा सा क्या कर दिया, प्रारूप यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और क्या कर दिया यहाँ पे कर, अब ये दोनों प्रारूप है तो अलग अलग, दो अलग अलग प्रारूप बनाने पड़ेंगे। तो ये आपको मैनेज करना है, ये आपकी समझदारी है, ये आपका दिमाग क्या करता है कि कितना हमारा पेज बजा हुआ है और क्वेश्चन कितने भागों में है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, और कितना छोटा, कितना हम गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक। अब देखिए, अर्ध शासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत करें। वही बात मैंने बताया कि प्रारूप है, लिखित प्रारूप है, अगर आए तो क्या करेंगे, केवल डॉट डॉट वाला ही केवल लिखने का काम हम करेंगे। लेकिन इसमें बहुत दुविधा है, ठीक, बहुत ही दुविधा है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना, लिखित प्रारूप आता है तो कुछ बच्चे क्या होता है, पूरा क्या करते हैं, वो लेटर ही लिख के, एक उदाहरण लिख के चले आते हैं, नंबर उन पर भी मिलता है, और आप डॉट डॉट लिख के आएंगे नंबर उससे भी मिलता है। लेकिन बच्चों को संतोष नहीं होता है कि लिखित आ गया है, भैया हम पूरा पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो आपका विवेक जैसा काम करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि लिखित में अगर आ जाए तो लिखित हो,
चाहे केवल प्रारूप हो, केवल रेखांकन हो, केवल क्या करेंगे आप डॉट डॉट क्या करेंगे, केवल लिख के आप आएंगे। हाँ, अगर कोई कंटेंट इसके साथ आ जाता है तो क्या करेंगे, वहां पे पूरा उदाहरण आपको देना ही पड़ता है। फिलहाल आपका विवेक है, आप किस स्तर पर लिखेंगे, इसका कोई अभी आज तक कोई भी टीचर आप बता नहीं पाया है। ठीक है, मैंने कई लोगों से बात की है, जो लोग लिख के आए हैं उनको भी नंबर मिला हुआ है, जो लोग केवल प्रारूप बना के आए हैं उनको भी नंबर मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये तो सिंपल से साधारण प्रश्न होगा। अब क्या होता है, कुछ क्या होता है कंटेंट देता है, उसके अनुसार लिखना होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त की ओर से वाराणसी जनपद के जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए अधिकतम एक पृष्ठ में एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें शासन को प्राप्त जिले में विधानसभा चुनाव संबंधी अनियमितता की सूचनाओं के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। पत्र किसको लिखना है भाई, ठीक है, चुनाव आयोग की तरफ से। तो वो क्या है, प्रेषक ऊपर रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे मान लीजिए अगर ये है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने लिखा होगा अनुभाग संख्या, विभाग संख्या, जो भी पत्र अर्धशासकीय पत्र संख्या लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुहर लगा देंगे और यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चुनाव आयुक्त। यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त जी का वर्णन कर देंगे। और जो जिलाधिकारी वाराणसी है वो यहाँ पे लास्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, अंकर करने का काम करेंगे। यहाँ पे विषय हमारा हो जाएगा भाई, क्या कहते हैं कि क्या विषय यहाँ पे, हाँ, जिले में विधानसभा चुनाव संबंधी अनियमितता की सूचना के बारे में। ठीक है, यही हम इतना ही एक लाइन आप लिख देंगे, तभी क्या हो जाएगा, विषय आपका अच्छा हो जाए। अब तथ्य की प्रस्तुत करना है। देखिए भाई, उस जिले में कई सारे बूथों पे बूथ कैप्चरिंग हुई है, कई मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास किया गया है, फला चीजें हुई हैं। इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा आप तथ्य बताइए कि क्या ये चीजें सही है कि नहीं सही है और इसके स्तर पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये ऐसा हो, ऐसे इस तरह का पूरा मैटर क्या करेंगे, लिखेंगे और लिख के क्या करेंगे, आप उनको भेज देंगे। ये सब रहेगा। और प्रश्न क्या है, इसको और अच्छे से लिखा सकता है। जब आप लिख के भेजेंगे, जब आप कॉपी चेक करेंगे तो मैं आपको और बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जल्दीबाजी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो सोनभद्र के कलेक्टर की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व सचिव को एक पत्र अर्थशास्त्र लिखिए जिसमें उस जिले के सूखे और पानी के जो भी यहाँ बाढ़ होगा, पानी और बाढ़ की स्थिति का विवरण देते हुए सूखा राहत के कार्यों को निमित्त तुरंत सरकारी सहायता की मांग की गई हो। इसमें वही काम करेंगे। ठीक है, अब इनके ये सोनभद्र कलेक्टर साहब हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रेषक है तो यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पर राजस्व सचिव है तो यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। बाकी जो विषय होगा बाढ़ और सूखा संबंधित उसको यहाँ पे डाल देंगे, मैटर को बीच में लिख के क्या करेंगे, हम समापन करने का काम करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय की ओर से शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा वाले जो है उनको प्रेषित किया जाने वाला एक अर्थशास्त्रीय पत्र तैयार कीजिए जिसमें पूर्व प्रेषित पत्र का संदर्भ देकर एक अन्य अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के विषय में अनुरोध किया गया हो। ठीक है, तो वही क्या है, प्रधानाचार्य यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे उच्च शिक्षा के जो निदेशक वो नीचे हो जाएंगे। विषय हो जाएगा भाई कि हमको एक और अंग्रेजी प्रवक्ता, मैंने आपको विषय में बताया हुआ था। चूंकि इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक पत्र और पहले आपको भेजा जा चुका है। यहाँ पे दिख रहा है ना, पूर्व प्रेषित पत्र का संदेश, यानी कि एक पत्र पहले भेजा जा चुका है। तो आप विषय में थोड़ा सा दिखा देंगे कि पूर्व पत्र के आधार पर, ठीक है, आपको एक बार और स्मरण दिलाते हुए अंग्रेजी प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में ऐसा आप पूरा विषय डाल देंगे। उसके बाद पूरे विषय को पूरा उसका जो मुख्य विषय होगा उसको लिख देंगे। फिर जैसा प्रारूप होगा उस प्रारूप को बनाने का प्रयास हम करेंगे। आगे क्या है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य और रचना शैली का उल्लेख करते, वही बात है, उद्देश्य और रचना शैली हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य निगम के अध्यक्ष की ओर से, उत्तर प्रदेश राज्य निगम के अध्यक्ष की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखे जिसमें परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का क्या किया गया है, ये अनुरोध किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निगम के अध्यक्ष महोदय, देखिए ये अध्यक्ष महोदय आ गए, तो अध्यक्ष महोदय अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये बता रहे हैं कि परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों, मतलब कि परिवहन सुरक्षा, मतलब कि यहाँ पे जो परिवहन संबंधी जो शिकायतें हैं, मान ली कि बहुत ही गाड़ियों की चोरी हो रही है, गाड़ियों की मतलब कि जो बिना लाइसेंस वगैरह के लोग चल रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मतलब ये सब चीज समस्या वहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे और पूरा पत्र क्या करेंगे, अपना लिख देंगे। लास्ट, अर्थशास्त्र के पत्र लिखने की शैली और आवश्यकता, वही है, क्या शैली होनी चाहिए लिखने की, क्या आवश्यकता है, मैं जो भी महत्व विशेषता है उसी में से तोड़ मोड़ क्या करेंगे, आवश्यकता क्या करेंगे, हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। यही सब है बाबू लोग। ठीक है, यही सब है, बिल्कुल है, सारे प्रश्न क्या होते लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है, कि इन प्रश्नों को लिखें, लिखने का प्रयास करिए, नहीं कि यहाँ पे देख लिया बात खत्म। एक एक प्रश्न को, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है चाहिए, एक एक प्रश्न को क्या करना है, ट्राई करना है, और हर प्रश्न को क्या करना है, लिख के उसको क्या करना है, समझने का प्रयास करना है। ये नहीं कि अरे कहीं से मॉडल आंसर मिल जाए, कहीं से मॉडल लेटर मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये प्रारूप आपको मिल ही रहा है, ये पीडीएफ आपको मिल रहा है। अब ये कहिए कि अब इनका भी मॉडल आपको आंसर कहाँ दे, पूरा चम्मच की तरह आपको नहीं खिलाया जाएगा।
तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इन्हीं के आधार पर क्या करेगा, इन पत्रों को क्या करेगा, लिखने का प्रयास करेगा। अपने हाथ से लिखिए, अपना प्रयास करिए। यकीन मानिए पेपर में कोई और आपका हाथ पकड़ के लिखने नहीं आएगा, आप ही हैं जो पेपर में बैठ के लिखेंगे। तो कोशिश करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस एग्जाम को टैकल करना चाहते हैं, पास आउट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इन पत्रों को बैठ के लिखिए, ठीक है। लिखेंगे तो कई सारी शब्दों में गलतियां होंगी, कई सारी भाषा आपको बहुत कंफ्यूज है, क्या लिखे इस बात, इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद क्या नहीं लिखे। तो कई सारी वर्तनी में आपको गलत आ जाएगा, तो भाषा में दिक्कत आएगी, वर्तनी में गलत आएगी, विषय को सही से मुझे वैसे मान लीजिए ये सब प्रश्न है ना, ये सोनभद्र वाला, ये प्राचार्य वाला, ये राजनिगम वाला, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको विषय सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। अब सोचिए परीक्षा हॉल में आप बैठे रहेंगे, ठीक है, इस तरह का आपका अभ्यास नहीं है, 10 मिनट में 15 मिनट में आपको एक लेटर लिखना है, कैसे आप लिख पाएंगे। तो इसका अभ्यास आप करिए, ठीक है, और अभ्यास करेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपका कल्याण हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय तो अब देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपके पूरे वीडियोज अच्छे से बन जाए, लेकिन ये बन नहीं पाता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियोज आप देखेंगे, हो सकता है आपकी समझ में थोड़ी सी क्या हो, थोड़ा सा समझ आपका विकसित हो, और इस समझ से क्या करेंगे आप, उस परीक्षा को क्या करेंगे, बीट आप कर पाएंगे, ठीक है। इन प्रश्नों को लिखिएगा, प्रश्नों को लिख के भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा, समय मिलेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉपी भी आपकी चेक हो जाएगी। तो बिल्कुल निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से कोशिश की जा रही है कि जो दूर दराज के बच्चे हों या फिर जो अच्छे कोचिंग्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे आकर अच्छे तरीके से क्या कर सकें, अपने जो सब्जेक्ट है उनको क्या कवर अप कर सकें। एक बात और, मैं मैपिंग की क्लास मैंने शुरू की थी, लेकिन एक वीडियो के बाद मैंने क्लास को बंद किया हुआ है, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड इसकी ज़्यादा थी। तो पहले अब ये पूरा खत्म कर लूँ, ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं और विषयों पर धीरे धीरे आना शुरू करूँगा। तब तक अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लिखिए लिखिए लिखिए।